तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, दानस पड़, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। हालेलुया। आज हम लोग के जीवन में परमेश्वर कितना चमत्कार काम करता है, कितना चमत्कार का काम करता है। आज इस अंधे बर्तिमाई की कहानी को जो हमारे सामने परमेश्वर एक साक्षात रूप से रखा है, उससे हम लोग को सीखने की आवश्यकता है। एक बर्तिमाई जो जन्म से अंधा था और वो उसके घर वाले लोग जैसे जन्म से पैदा हुआ और जैसे पैदा हुआ और उसको जैसे बड़ा होते गया, उसको घर से वो लोग सुबह वो यरीहो का सड़क में ला करके रख देते थे और वो कटोरा से भीख मांगता था और वो लोगों से चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि हमको भीख दे दो, भीख दे दो। और वो चिल्लाता था और लोग उसको सुन करके कभी तो इतना उसके ऊपर दया करते थे, लोग इतना पैसा दे देते थे कि उस पैसे से अपने पैसे को लेकर के वो घर जाता था और घर में बांटता था। उसके घर वाले लोग भी इस बात के लिए बहुत कभी नहीं सोचते थे कि इसके जीवन में क्या बीतता है। उस सुबह उसको सड़क में ले जाकर के कटोरा लेकर के बैठा देते थे, शाम को फिर कटोरा भर जाता था दान पैसा से, फिर वो लेकर के घर आता था। उसके घर के सब लोग उसको वही काम करते थे। लेकिन उस अंधे बर्तिमाई के जीवन में इतना बड़ा घटना घट रहा था, उसको कोई नहीं जान रहा था, केवल वही जान रहा था। वो सुबह उठता था तो उसको लगता था कि हमको फिर चिल्ला करके कहना होगा कि भीख तो मैं असहाय हूं, मेरा आंख नहीं दिखता है। क्योंकि अगर वो भीख नहीं मांगेगा तो घर में उसको लोग क्या करेगा, इज्जत नहीं देगा, उसको डांटेगा। लेकिन वो अपने आशा को कभी टूटने नहीं दिया। वो जब शाम को घर जाता था तो सोता भी था तो उसको लगता था कि कब सुबह होगा। रात में भी उसको अंधेरा, कोई उसको सहायता नहीं, बिस्तर में सोता था तो भी उसको आशा नहीं दिखता था। लेकिन वो आशा, इसको उम्मीद उसका खत्म नहीं हुआ था। वो हमेशा उसको विश्वास था कि कुछ तो चमत्कार होगा। हमारा भी विश्वास ऐसे होना चाहिए। हम जिंदगी में कभी अपने आप में सोचते कि मेरा जिंदगी है अधूरा है, अंधेरा है, हम टूट चुके हैं। लेकिन आज इस अंधा बर्तिमाई की बातों को मैं आज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये बचपन से जवानी तक के भीख मांगता रहा और इनका जीवन ऐसे बीतते रहा। उसकी जवानी में भी घर के लोग उसको उठा करके रोड में रख देते थे, फिर शाम को लेकर के आते थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक दिन ये भिखारी आवाज सुनता है कि यरीहो के किनारे से, कैसे यरीहो के रोड से एक आवाज आ रहा है। आवाज ये आ रहा है, एक चंगा करने वाला यीशु नासरी है। वो कान से सुन रहा है। हम लोग कान से सुन के विश्वास करते हैं। हम लोग बहुत सारे चीजों को अपने आंखों से, आंख हमारा संसार की आंखें रहती है, फिर भी बहुत सारी चीज है जिसको हम लोग दूर से किसी के माध्यम से सुन करके कान से हम विश्वास करते हैं। ये अंधा देख नहीं पा रहा था, ये जवान नौजवान जो भीख मांगता था, इसका आशा टूटने के कगार में था। और जब टूटने की स्थिति में था, उस समय एक आवाज आता है कि एक यीशु नासरी है, वो चंगा करने वाला है, अंधे को आंख देता है, लंगड़े को पैर देता है और कोढ़ी को चंगा करता है और मुर्दे को जिंदा करता है। ये आवाज उसके कान में गूंजने लगा और तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, हे यीशु। जिस आवाज में, जिसके मुंह से सुबह से शाम तक
चिल्लाता था, मुझ अंधे को कुछ दे दो, मुझ अंधे को कुछ भीख दे दो ताकि मेरा जीविका चलने पाए। लेकिन एक शाम को, एक घड़ी, एक समय, एक दिन ऐसा आया, उसके जीवन में एक आवाज आया और वो आवाज सुना कि अंधे को आंख देने वाला यीशु मसीह आ गया है। और तब यीशु मसीह की नाम को उसने पुकारा और पुकार करके कहा, जिस मुंह से वो कहता था, भीख मांगता था, उसका आवाज बदल गया और कहा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान। तीसरी बात को बोलता है कि मुझ पर दया कीजिए। हम लोग को भी परमेश्वर से इसी बात को कहना चाहिए, यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, हम पर दया कीजिए। एक समय ऐसा आया कि उसका समय को लोग नहीं समझ पाए, वो चिल्लाने लगा। भीड़ उसको बोला कि चुपचाप हो जाओ। लोग उसको बोले, इतना जोर से चिल्ला रहा था। बाइबल बताता है कि उसके चिल्लाने से लोगों को तकलीफ हो रहा था और लोग हमेशा अपना फायदा के लिए लोगों को सहायता नहीं करते हैं। लोगों का स्वार्थीपन हो गया है, लेकिन थमा नहीं, वो बोलते रहा। लोग उसको बोलते रहे कि तुम आवाज तेरा इतना तीखा है। अक्सर देखिएगा जो भीख मांगता है या फिर जो अंधा रहता है, जो अपाहिज रहता है, उसका आवाज बोलते बोलते उसका आवाज में काफी अंतर होता है और उसकी आवाज को सुन करके भीड़ पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन भीड़ में से एक है जो यीशु नासरी था, उस भीड़ को बोला कि रुक जाओ, मैं उस व्यक्ति की आवाज को सुनना चाहता हूं। फिर व्यक्ति को उसने बोला कि लाओ, मेरे पास आओ। और जब वो सुना कि एक यीशु नासरी है, वो खुद उसको बोल रहा है कि आओ, मैं तुझे। लोग उसको जब उठाने लगे, वो कपड़ा फेंक दिया। वो दुनिया को देखा नहीं था, उसका आंख बचपन से अंधा था। मैं एक गवाही को बताना चाहता हूँ। एक बार एक चर्च में, हम लोग कुछ नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर है। एक बार एक कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के समय में जब एक नौजवान को 4-5 लोग पकड़ करके ला रहे थे, मैं देखा उसको और ला करके उसको चर्च में बैठा दिया। और जब बैठा दिया, वो देखने लगा मैं कि उनका आंख नहीं दिखता। आंख तो खुला है लेकिन आंख वो नहीं दिख रहा था, किसी को देख नहीं पा रहा था। चर्च खत्म हुआ, मैं परमेश्वर का वचन को आज भी वहां प्रचार किया था। मुझे याद है कि हम कैसे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को जान करके उसको हमको पुकारने की आवश्यकता है। वो नौजवान चुपचाप बैठा हुआ था उसी आशा में, उस कलीसिया में। और वो नौजवान जिंदगी में कुछ अपना आंख से बचपन से कुछ नहीं देखा था। नौजवान को आशा था कि आज प्रचार हो रहा है, कुछ तो यीशु मसीह काम करेगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह बाइबल में जो अंधों को चंगा किया, लंगड़े को पैर दिया, कोढ़ी को चंगा किया, वो आज हमारे लिए विश्वास करने के लिए आज परमेश्वर अपना काम को इस पृथ्वी में अपना बेटा के द्वारा कराया है। उस नौजवान जब कलीसिया में बैठा था और जब बैठ करके परमेश्वर का वचन को सुन रहा था, और सुनने के बाद जब प्रचार किए, उसके बाद कलीसिया उसको लाया और बोला कि ये देख नहीं पाता है, इसके लिए प्रार्थना किया जाए। हम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर को परमेश्वर की जगह में रखना चाहिए। और परमेश्वर से जब प्रार्थना हम लोग किए, हम लोग गाना गाए थे ने, यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे महिमा पाए। देखिए, जब प्रार्थना किए परमेश्वर काम किया। जब प्रार्थना किए और प्रार्थना करके, मुझे याद है एक फरवरी को मैं वहां पर प्रार्थना किया था और प्रार्थना करके मैं वहां पर से चला गया। और फिर मैं 3 फरवरी को उसी चर्च में गया। 3 फरवरी को जब मैं देखा कि वो नौजवान जो है वो किसी की सहारा को नहीं लेकर के वो अपने आप पैदल चल के आ रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर से कहा कि
परमेश्वर आप कितने अच्छे रीति से काम करते हैं, आप दया करते हैं। हमको आशा परमेश्वर पर रखना चाहिए। हम लोग अपना नाम को नहीं उठाएं, परमेश्वर का नाम को उठाएं। देखिए, परमेश्वर का नाम को उठाने से परमेश्वर हर समस्या को उठाता है। समस्या बड़ा नहीं है, समस्या से बड़ा परमेश्वर है। इसीलिए हमको जब भी प्रार्थना करने का रहता है, हम लोग को परमेश्वर को सामने यीशु मसीह के नाम से रखना चाहिए। वो नौजवान को जब 3 फरवरी को मैं गया देखा, वो नौजवान क्या है कि वो ढोलक बजा रहा है और परमेश्वर का गाना गा रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि परमेश्वर से काम, कुछ भी काम असंभव नहीं है, संभव है। इसीलिए आज इस अंधे व्यक्ति के बारे में बोल करके कहना आगे चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी कितने बार परमेश्वर हमारे शारीरिक चंगाई को करने के लिए कई बार चंगाई किया है, लेकिन हम उसको शारीरिक आंख से देखते हैं, आत्मिक आंख से नहीं देखते हैं। परमेश्वर बोलता है, यूहन्ना उसका 4:24 में बोलता है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर मांस लहू हड्डी का परमेश्वर नहीं है। अपनी परमेश्वर आत्मिक आंख से हमें आत्मिक दृष्टिकोण को प्रदान करना चाहता है। मसीह में प्रियो, मैं बताना इस बात को चाहता हूँ कि ये नौजवान जिसे बर्तिमाई कहा गया है, ये अपनी जवानी में, सोचिए, जवानी को देख नहीं पा रहा था, बचपन गुजर गया। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आज शैतान है, उनको श्रापित होके ऐसा रखा है, कितने को परमेश्वर छुड़ाना चाहा है, कितने लोग आज दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, कितने लोग आज निराश हैं, कितने लोग आज घर से काफी दूर हैं। परमेश्वर इन सारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। ये नौजवान जो है अपने जवानी को देख नहीं पा रहा था, दुनिया कैसे है वो कभी सोचा भी नहीं था, लोग से केवल सुनता था। उसके जीवन में आशा था कि कोई तो एक दिन हम पर दया करेगा। इसीलिए वो चिल्ला करके कहा, हे यीशु नासरी, हम पर दया कीजिए। हम लोग को भी दया के लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए, दया करना चाहिए। यीशु मसीह जब इसको सामने लाया गया, वो यीशु मसीह उसको बोला कि तू क्या चाहता है। वो बोलता है, मैं करना चाहता हूँ, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। और तब यीशु मसीह उसको बोला कि तेरा विश्वास के अनुसार तू चंगा हो गया है। और यीशु मसीह उसको तुरंत चंगा किया। और तुरंत यीशु मसीह के लिखता है कि 52 पद में कि यीशु मसीह जो है, जैसे उसको बोला, उसका आंख खुल गया। और वो उसका आंख खुलने के बाद वो दुनिया को देखने लगा। सोचिए, जो कभी अपना बचपना में, अपना जवानी की दहलीज में कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इतना अच्छा परमेश्वर का बनाए सृष्टि को देख पाएंगे, लेकिन अचानक उसके जीवन में यीशु मसीह आया और उसको चंगा किया। और जब चंगा किया, आंख दिया, उसको खोल दिया, दुनिया को देखने लगा। हम जब तक इस पृथ्वी में है ना, परमेश्वर की दी हुई सृष्टि को हम लोग को सराहना चाहिए। एक चीज को हम लोग को, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें आंख दिया है। इस आंख से हम परमेश्वर के एक चीज को, बनाए हुए चीज को तारीफ करें, जय जयकार करें। हम अपने शरीर को देखें, हम अपने मित्रों को देखें, हम अपने परिवार को देखें, अपने प्रियजनों को देखें और कहीं कि धन्य है कि हम देख पाते हैं। यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। यीशु मसीह जो जैसा उसको बोला, उसके बाद लिखता है कि वो यीशु मसीह के मार्ग में चलने लगा। आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जिनके जीवन में बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किया है, मैं और कितने लोगों के जीवन में मैं देखा हूं कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए हैं, फिर भी आज उनका जीवन है कैसा है, एक नरक का जीवन उनका जीवन को व्यतीत करते हुए हमने देखा है। एक बार की बात है, मैं और एक बातों को बताना चाहता हूं कि एक बार एक घर में एक व्यक्ति को लोग रखे गए थे। वो व्यक्ति पूरा काला हो गया था, और जब काला हो गया था, उस परिस्थिति में किसी को नहीं पहचानता था। मैं सब छोटे शब्दों से मैं इनको अंत करना चाहूंगा।
क्योंकि परमेश्वर हम लोग का शारीरिक आंख को इसलिए खोल देता है कि हम लोग परमेश्वर के चमत्कार को जाने और परमेश्वर के उन अद्भुत काम को जाने कि परमेश्वर महान है। उसकी महानता के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, शैतान पर हम जय पाते हैं। इस बात को हमको जानना है। जब उस घर में गए, एक ही रूम में सब कुछ करता था वो, सब कुछ, और ना तो अपना पत्नी को पहचानता था, ना तो अपना बच्चों को पहचानता था। लेकिन जब उस घर में गए, प्रार्थना किए, जब प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर का वचन को उनको सुनाए, तुरंत उसका आंख को परमेश्वर, शैतान हमारे शारीरिक आंख को भी बंद कर देता है। उसका आंख तो खुला हुआ था, लेकिन अपने बच्चों को नहीं जानता था कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे मम्मी पापा है, वो नहीं जानता था। लेकिन जब प्रार्थना हुआ, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, बहरा नहीं है। भजन संहिता 55 का 1 में बोलता है, जब प्रार्थना करो तो कान को लगाना परमेश्वर। हम लोग को भी ऐसे कहना है, परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं तो कान को लगाइएगा। दाऊद बोलता है कि जब हम प्रार्थना करें तो मुंह को मत मोड़ना। ये विश्वास करना चाहिए। ये अंधे व्यक्ति का विश्वास को सुना, यीशु मसीह चंगा करता है और कपड़ा को फेंका और कटोरा को फेंका और उठ करके खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के वो कहने लगा कि यीशु हमें आपसे चंगाई की आवश्यकता है। और यीशु को उसने पुकारा। हमको भी यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमको पुकारता है, क्या तुम चंगाई को पाना चाहते हो? हाँ, परमेश्वर है, हमारी आवाज को अपने कानों से सुनता है, और सुनता तब है जब हम उसको दिल से अंदर से पुकारेंगे। परमेश्वर हमारे आवाज का दर्द का पीड़ा को जानता है। उस बर्तिमाई जो है बचपन से उस पीड़ा में गुजर रहा था, भीख मांग रहा था, लोग उसको भीख मांगते ठट्ठा उड़ाते थे, और जब उस जवान में भीख मांगता था, सोचिए उस जवानी उसको शैतान बर्बाद कर दिया था। लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आया और उसको कहा कि तू चंगा हो, और उसने अपने आंखों को खोलते हुए देखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस बातों को दोहराना चाहता हूँ। जब वो व्यक्ति अपने आंखों से अपने बच्चों को, पत्नी को नहीं पहचानता था, जब प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने उसके शारीरिक आंख को खोल दिया, और जब खोला तो उसने अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों को अपने पास बुलाया, और अपनी पत्नी को पास बुलाया, और उसके चेहरा में खुशी आ गया। मनुष्य का जो नेचर है, स्वभाव है, हमेशा मनुष्य अपने सांसारिक आंख से सांसारिक चीजों को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमें आज आत्मिक आंखों के द्वारा आंख को खोलना चाहता है। हमारी आत्मिक आंख को परमेश्वर इसलिए खोलना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग मृत्यु को देखें। परमेश्वर हमेशा हमारे आत्मिक आंखों को इसलिए खोलना चाहता है क्योंकि हमारा शरीर जो है, ये भौतिक शरीर है, इस पृथ्वी में मट्टी में मिल जाता है, जिसे हम मृत्यु के रूप में देखते हैं। लोग सोचते हैं कि एक ही मृत्यु है, नहीं, 2 मृत्यु है। लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा जिनके जीवन में चंगाई का अद्भुत काम होता है, परमेश्वर उसके द्वारा उस मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, आत्मिक आंख को खोलना चाहता है, ताकि यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा उस उद्धार को पाने सके। यीशु मसीह के उस उद्धार को परमेश्वर क्या करता है, अपने स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा किसी की बीमारी को, कैंसर की बीमारी को चंगाई करके यीशु मसीह उनको क्या करता है, अद्भुत गवाही बना करके उनकी शारीरिक आंख से ऊपर उठ करके परमेश्वर आत्मिक आंख को उनको खोलना चाहता है। क्योंकि शरीर तो इस मिट्टी में एक मेहमान की तरह है, लेकिन इसके बाद भी एक आंख है, जिस आंख के द्वारा हम सारे हमारे क्रियाकलापों के जो दिनचर्या में हम दुनिया में जब तक थे, उन सारे चीजों के द्वारा जो पाप हुआ है, उस पाप के द्वारा हमारा आत्मिक आंख देखता है। लेकिन जिस जीवन में हमारे इस जीवन में जो परमेश्वर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में, हमारे यीशु मसीह जब हमारे आर्थिक तंगी में, हमारी मंदी में वो हमें मुक्त कराता है, हमारे बीमारी में चंगाई कराता है, इस ऐसा करा करके परमेश्वर क्या करता है, अपने
सामर्थ्य को दिखा करके बताना चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व सामर्थ्य का है और उस सामर्थ्य के द्वारा माध्यम बनाया यीशु मसीह को कि हम यीशु मसीह के द्वारा मन को फिराएं और हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाए और अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त कर सके। देखिए हम लोग एक धनवान व्यक्ति के बारे में सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 19 से 31 पद में देखते हैं कि धनवान व्यक्ति के पास उनका सांसारिक आंख खुला हुआ था लेकिन आत्मिक आंख बंद था। जब वो मृत्यु के कगार में चला गया और जब अपने आप को अधोलोक में पाया तो अपनी आत्मिक आंख से तड़प रहा था, वह आग में था, वह पानी मांग रहा था। उस लालसा में आज हम तो गैर मसीहों को आज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का ज्योति में प्रकाश उनके पास जाए और ये हकीकत को बताए परमेश्वर। लेकिन जो मसीही लोग हैं उनके बीच में जैसे धनवान व्यक्ति कई बार यीशु मसीह को उसने जाना, परमेश्वर को जाना, लेकिन ये धनवान व्यक्ति अपने शारीरिक आंख से शारीरिक लालसा के चलते परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ्य के काम को उसने इग्नोर किया, किनार किया और इसका परिणाम क्या हुआ? उसने उद्धार को नहीं पाया। आज मसीहों के जीवन में भी यही हो रहा है कि वो अपने जीवन में संसार की उन वस्तुओं को मांगते हैं और अपने जीवन में उन संसार की उस अभिलाषा को वो मांगते हैं जो शरीर मांगता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है रोमी 8 का 13 पद में, शरीर के अनुसार तुम दिन काटोगे तो मरोगे बोलता है। परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे आत्मा को मृत्यु की अवस्था में रखना नहीं चाहता है। हम आज इस अंधे से कुछ वर्तिमाय अंधे से कुछ सीखे। जब उसको शारीरिक रूप से परमेश्वर आंख खोला तो उसका आत्मिक आंख भी खुल गया। हालेलुया। और वो बताता है बाइबल में 52 पद में, मरकुस उसका 12:10 का 52 पद में बोलता है कि यीशु का मार्ग में चलना शुरू कर दिया। लेकिन आज कितने मसीही लोग हैं जिनका घर में जितना भी समस्या हो लेकिन वो यीशु मसीह को दिल से पुकारता है, सुनता है, यीशु मसीह कई बार उसको देता है और करता है, लेकिन यीशु मसीह को वो लोग क्या देते हैं? यीशु मसीह हमारा जीवन मांगता है, मृत्यु देने के लिए जीवन नहीं देता है। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए हमारे बीच में आया। आज हमारा आत्मिक आंख को परमेश्वर आज बाइबल को दिया है। हमारा आध्यात्मिक स्तर को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है और हम कितना बढ़ें ये मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर को आज इस बात से तकलीफ इसलिए लगता है कि हम अपने आत्मिक आंख से परमेश्वर को नहीं देखते हैं। देखिए ये धनवान व्यक्ति है, अपने आत्मिक क्षेत्र को जब मर गया, इस संसार से चल गया और अधोलोक में वो पीड़ा में था, उसने अपने आत्मिक आंख से पूरे अपने पाप को देख रहा था। बाइबल बताता है कि प्रकाशित वाक्य 20 का 14 पद में मृत्यु और अधोलोक को परमेश्वर क्या वह आग का झील में डाल देगा और वो दूसरी मृत्यु है। हमको आज जानना है कि हम अपनी आत्मिक आंख से अभी इस चीज को जान नहीं सके, जैसा इस अंधा व्यक्ति ने अपने शारीरिक आंख से परमेश्वर के उस बेटे की अद्भुत कार्य को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाया और वो वहीं तक रुका नहीं, वो यीशु मसीह के मार्ग पे चलना शुरू किया। आज कितने लोग हैं, हम लोग आज जीवन में यीशु मसीह के सामने आकर के अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए बहुत यीशु मसीह से गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे धनवान व्यक्ति कई बार गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन प्रार्थना जो है वहां सुनी नहीं जाएगी, प्रार्थना यही सुनी जाएगी। आज हमको परमेश्वर आत्मिक रूप से एक उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर हमारे सामने आत्मिक आंख को खोलने के लिए आज इस वर्तमान को जो अंधे बचपन से था जवानी तक सफर किया और जवानी में यीशु मसीह के जीवन में दस्तक दिया और उसने अपने आंख को खुले हुए देखा और परमेश्वर के सृष्टि हुई चीज को, सृजी हुई चीज को देखा और परमेश्वर के उस रास्ते पे चलने पर निर्णय कर लिया। आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में जब भी काम करेगा, हम संसार की ओर नहीं चले, लेकिन हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने पर निर्णय करें।
यही परमेश्वर हमारी आत्मिक आंख को खोल करके चेताना चाहता है कि परमेश्वर, मैंने कहा कि यूहन्ना 4:24 पर स्पष्ट कहा है, परमेश्वर मैं आत्मा हूँ और परमेश्वर आत्मा है। मांस और हड्डी का परमेश्वर नहीं है, लहू का परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर हमारे शरीर से ज्यादा हमारी आत्मा का हिफाजत करना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी आत्मिक आंख से दृष्टि करता है। हमें भी जब परमेश्वर आशीष कर्म करता है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक आंख खोल देता है। आज हमको आत्मिक आंख को खोल करके जीने की जरूरत है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम चाहेंगे पास्टर सी कुमार आए हमारे बीच में।